तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति और मैं भी लेके आया हूं फिर एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो भारत सरकार द्वारा हमारी महारत्न कंपनी में निकली है, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अब ये किन लोगों के लिए ये वैकेंसी है तो हम देखते हैं। तो ये हमारा HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यह वैकेंसी निकली है। तो टोटल कितने पद है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है, टेक्निकल में कितने पद है, नॉन टेक्निकल कितने पद है। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट है, यह एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे यानी हो चुके हैं और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है आपको। अब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है तो दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हैं जूनियर, पहले तो पोस्ट कौन कौन सी है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी ये 3 पोस्ट इसमें इंजीनियरिंग में है हमारी। एक मैकेनिकल है, अलग इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंट्स एक है केमिकल वाले। तो ये इतने लोग इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या रहेगा पे स्केल, तो पे स्केल आपका रहेगा 30,000 से 1,20,000 तक। टोटल जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है तो 130 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया कितना है तो आपका मैक्सिमम एज आपकी 25 है, वो छूट भी दी जाएगी तो वो क्लियर होना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन तो 3 ईयर फुल टाइम आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, तो आप इसको भर सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट है सर, तो इलेक्ट्रिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है हमारी टोटल 65 पोस्ट है। इसमें में वही क्राइटेरिया, आपको 25 आपकी मैक्सिमम एज है, 3 साल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए भी कितना होना, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल पोस्ट है 37 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वालों के लिए भी वही है, केवल 2 पोस्ट है। 3 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। अब सर क्या डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते जिन्हें बीटेक करा है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इंजीनियर फंक्शनल, यानी जो कोर मैकेनिकल है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर वाला भर सकता है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट निकले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला भर सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो कौन कौन है तो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो क्लियर है, आपका EC है, EE है, EX है, तो यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल वाले केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए अपने BE या BTech में, तो आपकी ये ब्रांच है तो आप सब फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात होगी क्लियर आपकी। अब सर क्या परसेंटेज होना चाहिए, तो सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए। किस किस को, जनरल, OBC और EWS को, यानी आपके डिग्री में या डिप्लोमा में 60% है, आप जनरल के हैं और आप OBC के या EWS के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ST/SC की PWBD के लिए कौन सा है 50%, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई हो, तो आपका 50% भी आपकी डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एग्ज़ाम क्या होगा और क्या प्रोसेस रहेगी, एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस होगा और कितना क्या क्या, तो इन्होंने पहले बता दिया कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे उसमें पहला रहेगा CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा दोस्तों। अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा उससे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसी को वो दूसरे उसमें ग्रुप टास्क यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये 4 प्रोसेस उन्हें रखी है। यानी आपको सबसे पहले आपको CBT देना पड़ेगा, फिर ग्रुप टास्क यानी ग्रुप डिस्कशन, फिर तीसरा स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, ये 4 प्रोसेस में रहा। अब सबसे पहले बंदे को फिल करना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यदि वो पास होता है तो ही आगे नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। अब कंप्यूटर बेस्ड में क्या क्या आएगा तो आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा। जनरल एप्टीट्यूड क्या क्या आएगा तो जनरल एप्टीट्यूड में कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपको मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और आपका नॉलेज डाटा इंटरप्रेन्योरशिप यानी डाटा के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बात हुई कि ये हमारा नॉन टेक्निकल। इन्होंने एक पेपर में 2 पार्ट रखे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यदि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें जो 50% रहेगा, 50 से 60%, तो वो आपका रहेगा टेक्निकल। तो आप टेक्निकल यानी जब जिस स्ट्रीम से आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्वालिफाइड डिग्री, एजुकेशन बैकग्राउंड आप रिक्वायर्ड अप्लाई पोजीशन, जैसे आप इलेक्ट्रिकल तो आपको इलेक्ट्रिकल का पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल मैकेनिकल या केमिकल है तो केमिकल का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसके बाद उनको ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए मेरिट इस पर ही आपकी बनेगी। तो एक बात क्लियर हो गया होगा आपका। अब कैंडिडेट क्या है प्रोसेस इसमें तो और क्या रहेगा, तो मेरिट लिस्ट आपकी क्वालिफाई के बाद ही, सारी स्टेज के बाद ही आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी।
अब कैंडिडेट का जो पे स्केल है वो कितना रहेगा, तो आपका पूरा जो होगा CTC अप्रॉक्सीमेट उन्होंने 10,58,000 यानी समथिंग आप 75,000 पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। क्लियर है सबको? CTC मेंशन है इसमें सबको, आपको यानी आपको ऋण भत्ता यानी आपको पूरा जो अलाउंसमेंट है, ठीक है, हाउस रेंट वाला, ये सारी चीज़ें आपको वो देंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो अच्छी जॉब है इसमें। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ होगी, पोस्टिंग प्लेसमेंट, तो ये इनके अकॉर्डिंग करेंगे, इनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं बता देता हूँ, इस फॉर्म को भरने के लिए टोटल इनकी पोस्ट है 224। हाँ, क्या रहेगा, कितनी आपको, हाँ, यदि मैक्सिमम सर, यदि एज में कोई छूट मिलेगी, हाँ, यदि आप ST SC से आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 था, आप यानी 30 साल तक की एज जिसमें है ST SC कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 तो आपकी मिनिमम एज है, उन्हें मैक्सिमम एज है, पर 3 साल को आपको इसमें छूट दे रही है ना, 28 तक जो व्यक्ति है वो फॉर्म भर सकता है। और 10 ईयर किसको छूट है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल की छूट है। तो क्लियर है? और ऐसे कैंडिडेट ST SC वालों को 15 साल जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, बाकी आपको पता ही होगा 25। और सर क्या क्या चीज़ है, तो वो मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज फिर वेन्यू डेट ऑफ द CBT और इंटरव्यू विल बी नॉट इंटरराइट, यानी ये इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ, आपको जो ST SC और PWD कैंडिडेट है, PWBD कैंडिडेट, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो हमारे जनरल है, OBC है और हमारा EWS है, उनको हमारी जो फीस लगेगी टोटल 1,000 रुपये लगेगी, पर उन पर 18% GST है, इसलिए उनकी फीस हो जाएगी टोटल 1,1180 यानी 1,180 रुपये। तो ये आप ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, महारत्न में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरना चाहते तो भरिए, कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम को फाइट करिए। एग्ज़ाम आपका समथिंग मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और इस एग्ज़ाम की यानी पूरी प्रोसेस हम आपको बता देते हैं हमारे चैनल पर, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट है, यदि आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो डली हुई है टेक्निकल की। तो आप यानी MP PGCL या ISRO या कोई भी टेक्निकल RRB JEE CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं निःशुल्क। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करिए, या आने वाली इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।